पेश खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज फिर वंदे मातरम न पढ़ने वालों को देश की तरक्की की राह में रुकावट कहा। देखिए योगी आदित्यनाथ और क्या कहते हैं। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति को जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो। दिल्ली बम ब्लास्ट के ताल्लुक से दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का बयान देखें। अनफॉर्चुनेट है ये हादसा और सभी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से इसकी तह तक जाने का उनका काम चल रहा है। और हम खुद अस्पताल गए, जो भी इंजर्ड लोग थे मेरा उनसे मिलना भी हुआ, उनके परिवारों को कोई दिक्कत ना आए और सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ है, पूरी संवेदनाएं। बिहार में दूसरे फेज की पोलिंग के ताल्लुक से कांग्रेस के लीडर शकील अहमद खान क्या कहते हैं, सुनिए। कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशंस इस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी इसलिए दी जाती है कि वो एक निर्भीक होकर के एक इम्पार्शियल तरीके से अपना रोल प्ले करें। लेकिन इस जमाने में केंद्र सरकार के नेतृत्व में वो इम्पार्शियलिटी खत्म हो चुकी है और काफी पार्शियल रहता है। मैं अपने बूथ पे भी बहुत जगह पर देखता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे वोट डालने की मशीनें, वहाँ पे रोशनी होनी चाहिए, वो नहीं है। जिस स्कूल में जिस कमरे में वोटिंग हो रही है उसमें भी कहीं कहीं पर अंधेरा है। ये बुनियादी चीजें हैं जो वोटर्स को उसका मत का देखने का अधिकार मिलना चाहिए। बहुत सारे हमारे ज़ईफ लोग हैं और वो देख नहीं पाते, उन्होंने कंप्लेन किया। हमने कहा यहाँ कि भाई ये तो बिल्कुल सही कंप्लेन है, रोशनी का इंतजाम होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज रहना चाहिए। कई जगह मशीनों की गड़बड़ी की समस्या है। 7 बजे कहीं पोलिंग शुरू हो गई, कहीं 9 बजे हुई है, 2-3 ऐसे हैं जहाँ 9 बजे हो रही है, फिर खराब हो जाती है। दिल्ली बम ब्लास्ट पर मरकजी वजीर डॉक्टर शोकुंता मजूमदार की वजाहत देखिए। को एक घटना और भी बड़ा घट सकता था, जितना आरडीएक्स बरामद किया गया इससे पहले, घटना घटने से पहले, इसके कारण घटना उतना बड़ा नहीं घट पाया। एक भी मौत हमारे लिए नामंजूर है और हम चाहते हैं कि ऐसी घटना ना घटे। और मैं इसलिए पूरे दिल्ली को दहलने का इनका प्लानिंग था, पूरे दिल्ली को खत्म करने का इसका प्लानिंग था। हम केंद्रीय एजेंसी को धन्यवाद देंगे कि वो इसमें, ये जो टेररिस्ट है इसमें सक्षम नहीं रहा। इसका कारण है हमारे केंद्रीय एजेंसी। दूसरा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो बोल रहा है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आपके टेन्योर में, आपके यूपी के 10 सालों में कितने घटनाएं घटी, और तृणमूल कांग्रेस तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। तृणमूल पार्टी ऑफिस के ऊपर खागरागढ़ में विस्फोट हुआ था बम का, जब तृणमूल कांग्रेस ने और उनकी पुलिस ने इसको गैस सिलेंडर ब्लास्ट बोल के दबाने की कोशिश। लखनऊ फरीदाबाद दहशतगर्दी के मुलजिम डॉक्टर शाहीन शाहिद और उसके भाई परवेज सईद अंसारी के वालिद सईद अहमद अंसारी फरीदाबाद दहशतगर्दी के मॉड्यूल के बारे में मीडिया को बता रहे हैं।
वो कहते हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, शाहीन मेरा दूसरा और मेरा तीसरा परवेज सईद अंसारी है। शाहीन ने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD मुकम्मल किया। दोनों डिग्रियां तस्लीम शुदा तिब्बी इदारों से है। आपके क्या लगते हैं? मैंने डॉक्टर बताया, शाहीन और डॉक्टर परवेज आपके क्या लगते हैं? देखिए मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ यहाँ रहता है। ठीक है। दूसरी हैं शाहीन सईद जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। अच्छा। और शाहीन और परवेज ने डॉक्टरी कहाँ से करी है? शाहीन और परवेज ने पढ़ाई कहाँ से करी? शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। अच्छा। हाँ। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार उन लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। और मैं शाहीन से 1.5 साल से आपकी कोई बात नहीं हुई दोनों से? नहीं, मुलाकात आप पूछ रहे हैं ये बात अभी 1 महीने पहले तक हमसे बात हुई उनकी। 1 महीने शाहीन से सिर्फ। अच्छा, शाहीन से। हाँ। और परवेज से कब आपकी? परवेज से हर हफ्ते होती है बात। कल मेरी नहीं हुई इसलिए बात, कल मैं एक शादी में था। अच्छा। ये बताइए कि आपके लखनऊ में कहाँ मकान है? एक आदमी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आपके लखनऊ में कहाँ मकान है? कहाँ लखनऊ मकान कहाँ पे आपका? कहाँ ये मेरा मकान है। और जो IIM पे मकान है वो किसका? वो परवेज का है। परवेज का है। हाँ। तो वहाँ आते जाते रहते हैं वो आते भी हैं यहाँ मेरी खैरियत। अगर नहीं आते तो मैं उनको संडे को जरूर फोन करता हूँ। अच्छा, परवेज जॉब कहाँ पे करते हैं? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। मैंने आपसे कई बार बताया, आप भूल जाते हैं। ये बताइए कि कल से लेकर आज तक अपने पुलिस ने आपसे कोई संपर्क किया, किसी जांच? नहीं, हम आपका कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी बार आपकी कोई बात नहीं हुई थी शाहीन से? कल कोई बात हुई? MIM के तर्जुमान एडवोकेट वारिस पठान ने दिल्ली बम ब्लास्ट को किसी एक मजहब से जोड़ने के बारे में क्या कहा, देखिए। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया, RSS की विचारधारा से जो प्रभावित था, वो तो देश का सबसे पहला आतंकवादी था। उसका कौन सी जात थी? ये इंदिरा गांधी को जिन लोगों ने मार दिया वो कौन थे? राजीव गांधी को जो मार दिया वो कौन थे? अब आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? कर्नल पुरोहित कौन थे? तो ऐसे अगर आप धर्म जाति से जोड़ोगे तो बहुत लंबी फहरिस्त, बहुत लंबी लिस्ट है। इसलिए हमारा ये मानना है कि जो भी आतंकवादी हो, जो भी आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है, उसके खिलाफ कड़क से कड़क कानूनी कार्रवाई करके सजा मिलना ही चाहिए। देखिए, इनका क्या काम है? इनको बस सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके सारे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जंग की आजादी में अपनी जानें गंवाई, और हमको आज खुशी है कि हम माशाल्लाह प्राउड भारतीय मुसलमान हैं। मगर पोलराइज इनको करना है, ध्रुवीकरण की राजनीति करना है, इसलिए अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं ये लोग। ये देश की सेकुलरिज्म के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए सही नहीं है इस तरह की बयानबाजी करना और एक ही समुदाय के तमाम लोगों को टारगेट करना। जब आपने देखा पहलगाम हुआ, तमाम भारतीय ने एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने कहा जो भी सरकार निर्णय लेगी आतंकवाद के खिलाफ करना, हम साथ खड़े थे। हम पूरे हमारे जो मिलिट्री है, हमारी पूरी आर्मी के साथ हम कांधे से कांधा मिलाकर खड़े थे। सब ने कंडेम किया, हार्डेस्ट वर्ड में कंडेम किया। यहां तक कि केंद्र सरकार ने हमारे पार्टी के अध्यक्ष असद ओवैसी साहब को तो फॉरेन में भेजा, वर्ल्ड में भेजा और कहा जाओ बताइए पाकिस्तान कैसा आतंकवादी गतिविधियों के अंदर मुब्तला हुआ है। जाके असद साहब ने पूरी पोल खोली, पूरी तरह से ठोक के आया दुश्मन मुल्क को वहां पर। उसके बाद भी आप इस तरह की अगर ये बोलोगे कि नहीं आतंकवादी है तो मुसलमान ही, तो मैं समझता हूं कि असंवैधानिक है, गलत है। इस तरह की नफरत फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है और पूरे देश के मुसलमानों को इस तरह से आप बोल के एक गाली जैसा ये आपको देने का कोई अधिकार नहीं है। मगरिबी बंगाल में टीचर्स भर्ती मामले में करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार मगरिबी बंगाल के साबिक एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चैटर्जी को आज 3 साल 3 महीने की जेल के बाद जमानत मिली। नूर खानदेश की जानिब से भुसावल में मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए स्टडी सेंटर की तामीर का संगे बुनियाद माहडा के साबिक चेयरमैन और इस्लाम जिमखाना के सदर एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी के हाथों इतवार 9 नवंबर की सुबह रखा गया। ख्याल रहे
कि नूर खानदेश ने खानदेश के होनहार बच्चों की मुकाबला जाती इम्तिहानात में शिरकत और कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भुसावल में तकरीबन 8000 स्क्वायर फीट जगह पर स्टडी सेंटर की तामीर का मंसूबा बनाया है। संगे बुनियाद की तकरीब के बाद मुनक्किदा जलसे की सदारत डॉक्टर अब्दुल करीम सालार ने की। आपने अपनी पुरजोश तकरीर में नूर खानदेश की खिदमात को सराहा और अहलियान खानदेश को तामीराती काम में हिस्सा लेने के लिए तहरीक दी। आपके कहने पर जलसागाह में मौजूद अहलियान और मुहिब्बान खानदेश ने दिल खोलकर 17.5 लाख रुपए का ताउन किया। एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी ने नूर खानदेश और मिर्जा निसार बेग के कामों को खूब सराहा और जल्द से जल्द स्टडी सेंटर की तामीर के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। डॉक्टर कासिम इमाम की पुरमग़ज़ तकरीर ने सामीन पर रिक़्क़त तारीकी। हाजी अंसार ने भी खूबसूरत अंदाज में नूर खानदेश के कामों को सराहा। संगे बुनियाद की तकरीब में नूर खानदेश के तमाम ओहदेदारान, मुंबई, जलगांव और भुसावल की अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम की आवाज में। अब इजाजत दें, खुश रहें, आबाद रहें।